बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं इस वक्त बाहर आया हूँ जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर आज एक वकला जो मुल्क के 50 बड़े कानूनदान हैं, आज वो बैठे हैं। मैं आपके सामने कुछ बड़े नाम रखना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने आज फैसला किया गया। एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, ज़ाहिरन उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन उन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ मिलकर एक सेंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम से एक कॉन्फ्रेंस करवाई है। और उसके अंदर बिला तफरीक, ये नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनके वकला यहाँ पे आए हैं। मैं उन तमाम की राय आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको सबवर्ट किया जा रहा है। और सिर्फ इस वजह से कि मैं एक फ़िक्रा आपके सामने रखना चाहता हूँ उनका कि मन हरामी हुज्जतां ढेर। ये पंजाबी की कहावत है कि जब आपके दिल के अंदर कोई खोट होती है, आप दो नंबरी होती है, तो आप फिर बहुत सारी हुज्जतें, बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं। तो हुकूमत इस वक्त बहाने ढूंढ रही है। आज एतजाज़ एहसन साहब ने जब ओपन किया उस हाउस को, तो एतजाज़ एहसन साहब ने बहुत सादा लफ्ज़ों के अंदर कहा कि दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमलदारी को नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अगर लिख दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं तो ये इलेक्शन होने हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए बड़ी सादा सी बात है कि वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा। उनका आर्मी चीफ भी मानेंगे, वज़ीर आज़म भी मानेंगे, जो नहीं मानेगा वो अगले दिन घर जाएगा। और उसकी मिसाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली मिसाल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये फैसला करना था कि 90 रोज़ से ज़ायद इलेक्शन नहीं हो सकते, 90 रोज़ से पहले या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। आपने इसके ऊपर हमें बताना था कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। आप हमें उलझा रहे हैं कि जी 4-3 का फ़ैसला है, जी 3-2 का फ़ैसला है। उनका अदलिया के अंदर दरार आ चुकी है, और ये अदलिया की दरार का मतलब यह है कि आपका मुआशरा तकसीम हो जाएगा। उनका अदलिया की दरार का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि बेंच से अगर अंदाज़ा हो रहा है कि अगर फ़रीक ए के जजेस ज़्यादा हैं तो ये फ़ैसला आना है, फ़रीक बी के अगर जजेस ज़्यादा हैं तो उसका, तो ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। फिर उन्होंने कहा कि आइन जो है वो ये बताता है कि अदलिया तशरीह करेगी आइन की, लेकिन हम देखते हैं कि अदलिया तशरीह करती है, अगले दिन उस कानून को ही बदल दिया जाता है। तो इस तरह से तो मुल्क जो है वो नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा इस वक्त मुख्तलिफ इदारों के दरमियान एक जो जंग है वो चल रही है। तो हमने ये फैसला करना है कि इस मुल्क के अंदर आपने आइन की पासदारी करनी है या नहीं करनी, और आइन मुकद्दम है कि नहीं है। उन्होंने कहा सिंपल सी बात यह है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है और हर सूरत इलेक्शन होगा। और उसके बाद जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा बड़ी सादा सी बात है कि तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, और अगर आप ये हुक्म नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर है उसका बहुत फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प आज हामिद खान का आना था। हामिद खान साहब जो हैं वो एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसर, जो ज़ाहिर है उनके साथ उनका स्कूल ऑफ थॉट नहीं मिलता, उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। और सबसे जो शानदार गुफ्तगू मेरे ख्याल से की वो हामिद खान साहब ने की। और आप जानते हैं कि हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में है, लेकिन उन्होंने आज सबसे पहली क्लैरिटी ये दी कि हम सबसे पहले वकील हैं, वकील होने के बाद हमारी सियासी वाबस्तगी है कि कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई नून लीग के साथ है, कोई तहरीक इंसाफ के साथ है। और उन्होंने कहा कि वकील होने का मतलब ये है कि हमारी वाबस्तगी आइन के साथ है, और आइन की वाबस्तगी का मतलब है अगर आइन नहीं होगा तो हम पाकिस्तानी कैसे हैं। हमारा आइन डिफ़ाइन करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा आइन डिफ़ाइन करता है कि मैं वकील हूँ या अदलिया है या पार्लिमान है। अगर आइन ही नहीं होगा तो फिर पीछे रह क्या जाता है। फिर उनका हम बहुत बड़े बहरान से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान पहले भी बहुत सारे बहरानों से गुजरा है, लेकिन उन बहरानों से भी हम निकले, इंशाल्लाह इस बहरान से भी निकला गया। फिर एक बड़ा तमाशा लगाया जा रहा है। वो तमाशा क्या है कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इसके ऊपर हामिद खान साहब ने टू दी पॉइंट ये बात की कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन और एक साथ होंगे। उसकी मिसाल उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कमोबेश, जारी बात है आपने जो कॉमन लॉ है वहीं से आपने निकाला, तो उनका उन लॉज के अंदर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये बात, दोनों का पार्लिमानी निज़ाम है, दोनों के अंदर ये बात नहीं लिखी गई। चूँकि अगर असम्बली आइन असम्बली बनाता है तो आइन ये भी इख्तियार देता है असम्बली टूटने का। तो असम्बली टूटने की सिर्फ एक डेफिनेशन दी गई है कि अगले 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होगा। ये नहीं लिखा गया कि एक साथ इलेक्शन होगा। उनका पाकिस्तान के अंदर तो 4 असम्बलीज़ हैं, आपको समझ आ रही है। इंडिया के अंदर 28 उनकी रियासतों की असम्बली हैं, और उनके लोकसभा के इलेक्शन तो 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन उनकी हर असम्बली का कमोबेश एक साल बाद मतलब वो तकसीम इस तरह से है कि हर साल ही कमोबेश इंडिया में इलेक्शन हो रहा है।
अगर इंडिया में सारे इलेक्शंस हो सकते हैं तो पाकिस्तान में इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? और पाकिस्तान के आइन बनाने वालों को ये बात क्यों नहीं पता थी? उनका देखें, आपने ये फैसला करना था। आप ये कहते हैं जी अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो गया तो उस वक्त क्या होगा जी, वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा तो पंजाब में हुकूमत होगी। उनका डिबेट ये है कि क्या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इतना आज़ाद है या आज़ाद नहीं है कि वो इतने साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवा सके। आप डिबेट इसके ऊपर कर दी है और आप किसके ऊपर कर रहे हैं? आप निगरान हुकूमत के ऊपर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने इसकी और बड़ी खूबसूरत वजाहत दी। वो क्या थी? उनका निगरान हुकूमत का मतलब बड़ा सादा है कि जिस असम्बली का इंतखाब होगा उसकी निगरान हुकूमत होगी। यानी कल को अगर आप नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं और आप कहते हैं जी पंजाब के अंदर भी निगरान हुकूमत, नहीं, आपको नेशनल असम्बली डिसॉल्व करनी है तो नेशनल असम्बली का निगरान हुकूमत। फिर एक और भी उसकी मिसाल सामने आई कि पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शंस निगरान हुकूमतों के अंडर नहीं हुए। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर हुकूमत कंटिन्यू करती है जब तक अगली हुकूमत ओथ नहीं ले लेती। तो अगर वहाँ पर हो सकता है तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? और फिर हामिद खान ने बहुत सादा अल्फाज में कहा कि आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी तमाम इंतज़ामी इदारे उसको ओबे करने के, उसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। फिर इस वक्त जो असम्बलियों के अंदर हो रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी टेक दी और कहा कि असम्बलियों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आइन की खिलाफ वर्जी है और उनको ये बात बतानी चाहिए। लेकिन एक खूबसूरत जो फिक्रा हमें नज़र आया वो जस्टिस रिटायर्ड करामत भंडारी साहब थे। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब किया और कहा वज़ीर आज़म साहब अंग्रेज़ी तो आपको आती होगी और अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो आइन का आर्टिकल 190 190 आप पढ़ लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैं बहुत बार अपने वीलॉग्स के अंदर आपको आर्टिकल 190 बता चुका हूँ। आर्टिकल 190 जो है वो एट टू सुप्रीम कोर्ट है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ये एक फैसला है तो उसको किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की चाहिए मदद चाहिए, या तो वो इवन डायरेक्ट फौज को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको सबको फैसला मानना पड़ेगा। जो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म भी मानेंगे, आर्मी चीफ भी मानेंगे। तो इस तरह से बात जब आगे बढ़ती हुई तो फिर एक खूबसूरत लम्हा उस वक्त आया जब सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा ने कहा बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अंदर ख़ास किस्म की एक कुव्वत है, जमहूरी और गैर जमहूरी, ये आपस में उनकी लड़ाई है और 75 बरसों से ये लड़ाई चल रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि इस मुल्क के अंदर एक ख़ास कुव्वत ये चाहती है कि इस मुल्क का जो सांचा है वो जमहूरियत का हो, वो आइन का हो, वो कानून का हो, वो सियासत का हो, वो उनकी मर्ज़ी से तय किया जाए। यानी वो सियासत भी अपनी मर्ज़ी की करवाना चाहते हैं, वो हुकूमत भी अपनी मर्ज़ी की चाहते हैं, वो पार्लियामेंट भी अपनी मर्ज़ी की चाहते हैं। तो उनके मुताबिक ये लड़ाई 75 बरसों से पाकिस्तान की जो कौम है वो लड़ती आ रही है और अगले 75 बरस भी शायद हमें ये लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन उन्होंने ये बात की कि हम सारे वकील इसके ऊपर इकट्ठे हैं और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बारी आई और रबिया बाजवा साहिबा जो हैं वो इश्तियाक साहब तो मौजूद नहीं थे जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी जगह के ऊपर जब वो आई तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात की। उन्होंने कहा हम बुनियादी तौर पे जज के साथ नहीं खड़े, जज चूंकि आइन के साथ खड़ा है तो हम उस जज के साथ खड़े हैं और हमारा खड़ा होना आइन के साथ है। तो जो आइन के साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हमें रोज़ कहती है जी हम सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम नहीं है और कानून साजी इस तरह की जाती है। उनका देखें एक बात बहुत सादा सी है, जब आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, उनका मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, जाहिर है उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी। उनका उस वक्त आपको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद नहीं आई? चलें उसको भी भूल जाते हैं। जब आपने इस मुल्क के अंदर फौजी अदालतें कायम की और वो शख्सियात जो हमें कहती थी कि हमने जनाब रोते हुए वोट दिया है, उस वक्त आपको ये याद नहीं आया कि इस मुल्क के अंदर जो है वो किसकी अमलदारी होनी है और कौन सुप्रीम है? तो आज यहाँ पे ये जो सारा सिलसिला चला उस सिलसिले के अंदर हमें समझ ये आई है कि इनका जो ख्याल है, और जाहिर है कि अब एक दौर मीडिया का दौर है, आप टीवी के ऊपर आपको ये तकरीरें नहीं दिखाई होंगी या गुफ्तगू नहीं दिखाई गई होगी, लेकिन मैंने आपको जो लुबे लुबा बताया, जाहिर है ये उसका क्रक्स है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू है और वो हुई। तो अब इसका मतलब ये है कि कौम के पास, उन्होंने कहा हम बिल्कुल बैठेंगे नहीं, हमें सड़कों पे आना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। क्योंकि उन्होंने एक और बात की, एक बड़ा अच्छा नुक्ता वहां पे आया कि इस वक्त हम जस्टिस बंदियाल के साथ कोई नहीं खड़ा। आप ये मत समझिएगा, हम इदारे के साथ एफिलिएशन है हमारी, चूंकि जो चीफ जस्टिस है उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का हेड होना है। फिर एक वहाँ पे एक और जो जज साहब थे उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कहा, उन्होंने उन जजेस को जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जाहिर है तकसीम तो है, अब इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता, उन्होंने उन जजेस को मुखातिब किया और कहा कि चीफ जस्टिस की टांगे मत खींचो,
जिस सुप्रीम कोर्ट की वजह से, जिस आइन की वजह से आप लोगों को इज्जत मिली है, आपका मकाम है, वो उस इदारे की वजह से है। उस इदारे के अंदर तफरीक पैदा करके आप क्या कर रहे हैं? आप उस इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अगर इस मुल्क के अंदर वो फैसले करने वाला इदारा भी जो है वो भी पीछे हट गया या उसको भी गिरा लिया गया, तो फिर क्या होगा? फिर इस मुल्क में फैसले कौन करेगा? फिर वो ताकतें डोमिनेट करेंगी जिनके मुतालिक है। और यहाँ पे इवन लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये बात की। उन्होंने फिर मिसालें दी। अज़हर सिद्दीक़ के घर के ऊपर जो हमला हुआ उसकी मिसाल दी। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर गोली चलाई। उनका हम इन चीज़ों से नहीं डरने वाले। अगर आपका ख्याल है कि हम इन चीज़ों से डर जाएंगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी। चलने का मतलब बहुत सादा है कि हम इस जद्दोजहद में, ये आइन की जद्दोजहद है, हम सब का वजूद आइन के साथ है, हम सब का वजूद कानून के साथ है। तो ये कोई एक जो चंद लोग हैं, चंद जो गिरोह हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये मुल्क नहीं चल सकता। डिबेट ये है कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो जमहूर की आवाज़ को आपने मानना है या नहीं मानना, आपने दस्तूर को मानना है कि नहीं मानना। अगर उन चीज़ों को आप नहीं मानते तो बाकी सारी बातें जो है वो इररेलेवेंट हो जाती हैं। तो लाहौर का कम अज़ कम मैं आपको ये बात बताऊँ डिफरेंट क्या है इसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो है ये हैं कि ये सारे लोग मैंने आपको जो नाम लिए उसमें हामिद ख़ान का नाम है, उसमें एतजाज़ एहसन का नाम है और बड़े बड़े वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त जनरल मुशर्रफ को भागने पे मजबूर कर दिया और इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवा लिया। तो मौजूदा हुकूमत तो कम अज़ कम अवामी सतह के ऊपर उस किस्म की सपोर्ट नहीं है। तो आज लाहौर ने फैसला सुना दिया है और वो एक ही लाइन है कि दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट होने से नहीं रोक सकती। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।